हेलो हेलो हेलो। हेलो। ए दोस्त, हमारे मालिक का आदेश हुआ है कि उस साहूकार को लेकर आइए और मैं उस साहूकार को काम बताऊंगा। आइए मेरे साथ। ठीक है दोस्त, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आइए भाई साहब। तो नौकरी कर बे नाही यार, ले चलो कोई राजन के दरकार। भैया, तो नौकरी कर बे नाही यार, ले चलो कोई राजन के दरकार। को ठिकाना तैयार हर सहारिया। आदेश हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका काम जरूर लगवाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्त, आओ आप मेरे साथ। मैं अवश्य चल रहा हूँ दोस्त। महाराज की जय हो। जी यही साहूकार है। महाराज की जय हो। उठ लीजिए कि मतलब कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना ईटा लगेगा। बैठिए महाराज। ए दोस्त, हमारे मालिक का आदेश हुआ है कि इस मौजे में 25 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है और उसी में चल करके अपना काम चालू कर दीजिए। ठीक है, आपको आप मालिक का फील्ड दिखाइए कि कितना लंबा चौड़ा फील्ड पड़ा है। आइए मेरे साथ। हाँ चलिए दोस्त। ठीक, आइए। दोस्त, हमारे मालिक का फील्ड है। तुम्हारे मालिक का फील्ड बहुत लंबा चौड़ा पड़ा हुआ है। कोई कमी नहीं है। ठीक है, आपके लंबा चौड़ा फील्ड पड़ा तो इसी में एक कोठी बना देता हूँ। मगर मालिक का कुछ कहना है। मालिक की कहना कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना लेबर लगेगा। तो पहले ही आदेश कर दिए। देखिए, मालिक से ये बता देना कि ना सरिया का काम लगेगा, ना सीमेंट का काम लगेगा, ना मजदूर का काम लगेगा। मैं इलम से कोठी बनाता हूँ। इलम से कोठी बनाते हाँ, हो? मैं इलम से कोठी बनाता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं है, अपना काम चालू कर दीजिए इलम से ही। ठीक है। ठीक, बनाइए। तो आधी रात के भी
ठीक है, मैं कोठी बना के तैयार कर दिया। अब जाके अपने मालिक के पास पहुंचता हूँ और मालिक से आदेश करता हूँ कि चल के कोठी देख लेना। आपका काम हो गया? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपने मालिक को बुला कर लाऊंगा और उन्हें कोठी दिखाऊंगा। ठीक। है नहीं, लेकिन पूछिए कारीगर से इसमें आइटम कौन कौन है। हाँ भैया, अरे हमारे मालिक का आदेश हुआ, कुछ सुना? मालिक क्या कह रहे बताइए हैं? कारीगर इसमें कौन कौन आइटम है। देखिए मालिक, इसमें अगर आइटम पूछना चाहते हो तो मालिक मैं आइटम बता सकता हूँ। बताइए। इधर बाथरूम है, इधर टॉयलेट है, इधर पायखाना है, ये बात, ये लिफ्ट द्वारा है। इससे क्या होगा। ये लिफ्ट द्वारा ये है मालिक के 2 नंबर बटन दाबोगे 2 मंजिला पर जाओगे। अच्छा, अगर 2 मंजिला पर जाकर मालिक एक बटन दाबोगे नीचे आ जाओगे। ये बात, ये कटिंग है, ये कौन सा कटिंग है। ये कटिंग है, आगे जो कोई आ जाए अच्छा हमारा अच्छा, टोना ना लागे। ठीक। ये राजछत का मूल मैंने लगा दिया है इसमें। चलो ठीक है। अगर मालिक की मैं पूछना चाहते हो तो और एक आइटम बना दिया है, क्या क्या बनाया है इसमें? छोटा मोटा जो काली का स्थान बना दिया है। चलो ठीक है, पूजा करने के लिए। और मालिक 2 नंबर में कमरा में जाओगे तो हाँ। छोटा मोटा एक पराग बना दिया है इस करने के लिए। वो भी ठीक है। अगर 3 नंबर में मालिक जाओगे तो छोटा मोटा एक गुसैला बना दिया है। चलो पशु के लिए होगा। हाँ, चलो ठीक है, अपना काफी बना दिया है। ठीक है। तो मालिक ने कोठी देखी के आज खुशी पाया। मालिक ने कोठी देख के आज खुशी पाया। और मानी मानी धनी ले लिया, आज ले जा साहू। ए दोस्त, हमारे मालिक ने इतना धन दे दिया आपको कि देखिए इसमें कितना माल है। यार बहुत वजन है भैया। ए दोस्त, इसमें 50 करोड़ रुपया है 50 करोड़। और हीरा मोती और पोखराज सब कुछ इसमें माल मुद्रा है, सोना चांदी। दरबारी कुछ मेरा कहना है। बोलो। इस कारीगर जाने के पहले ये लीजिए, लो दाना हाथ कटवा लीजिए उसको। चलो ठीक। ए दोस्त, हमारे मालिक का आदेश हुआ है कि जो साहूकार ने कोठी बनाया है उस साहूकार का दाहिना हाथ कटवा लीजिए, क्योंकि अगर उसका दाहिना हाथ सलामत रहेगा तो हिंदुस्तान में किसी राजा के पास इसी डिजाइन का कोठी बनाएगा तो उनके कोठी का मानता घट जाएगा। देखिए दोस्त, इसलिए उनका आदेश हुआ है कि उसका दाहिना हाथ कटवा लिया जाए। देखिए दोस्त, अगर हमारा दाहिना हाथ और बांव पैर काटते हो दोस्त तो हमारे लड़के बच्चे बनियाओ हो जी हैं। इसी देश में, इसी भारत वर्ष में कहीं कोठी नहीं बना सकता हूँ। अगर ऐसा कोठी बना दूंगा तो हमारे मालिक का कोठी का मानता घट जाएगा। मैं दाहिना हाथ नहीं काटो दोस्त, अब मैं कसम खाकर जाता हूँ कि ऐसा कोठी इस संसार में कहीं नहीं बनाऊंगा। चलो ठीक, कोई बात मान जाऊंगा। ठीक है अच्छे भाई। अरे भगवान कई कदम, अरे भगवान कई कदम, तो कहूँ कोठी ना बनई भगवान। हे भगवान के कदम, कहूँ कोठी ना बनई भगवान के कदम।
लेकिन इससे बता देना कि अमानत लेके कहीं रिश्तेदारी में रुकना नहीं। हाँ, सीधा बता देना कि घर जाना है। सही ए दोस्त, हमारे मालिक का आदेश हुआ है कि इतना धन संपत्ति लेकर अपने सीधे घर को जाना, कहीं बहन बांधो या रिश्तेदारी में मत रुकना। ठीक है, आप जाइए दोस्त, और मैं भी चलता हूँ, अपना काम देखूंगा। जय गोपाल। हेलो। हाँ दोस्तों, अब कलकत्ता से उत्तम चंद्र रवाना होता अपने घर के लिए। आगे देखो क्या समाचार बीतता है दोस्तों। हाँ कैसे भैया? अरे लकी बिलकी रोमई, अरे सीता रे मैया बना कई पात खा लाने की। अरे
आधे रास्ते में पहुंच गया। अब तो टाइम शाम का हो गया। आगे बियाबान जंगल पड़ता है। इतना संपल लेकर अगर जा रहा हूँ तो रास्ते में अगर चोर मिल जाएंगे हमको तो सब मार छोड़ ले हैं। अब कहीं पे जाकर कोई शहर में रुक जाऊंगा। सवेरे उठ के अपने घर रवाना हो जाऊंगा। किसी से मैं पूछता हूँ कि ये कौन सहारे पहली बार आए हैं, मुझे मालूम नहीं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कहाँ रहते हो? अरे भैया हम तो बहुत दूर से रहने वाले हैं भाई। अच्छा, यहाँ हाँ। क्या करते हो? मैं रास्ते में है भैया। रास्ते में हो? हाँ। तो जाइए अपना रास्ता देखिए। वो तो रास्ता में देखूंगा। वे कौन सहारे भैया? क्या मतलब है इससे? नहीं पूछना चाहता हूँ, पहली बार आए हैं तो इसीलिए मालूम नहीं है। ये शहर नहीं जानते हो क्या? नहीं है। ये रूपनगर है। ये और क्या? ये रूपनगर है। रूपनगर है, देखते हो? हाँ मैं देखता हूँ दोस्त साहब, मुझे मालूम नहीं है। ये रूपनगर यही है। और क्या? वाह वाह, रूपनगर में किसी व्यक्तियों को मैं पूछता हूँ तो बता सकते हो? बता सकते हैं, जब मैं यही रहता हूँ। और क्या? ये रूपनगर है। और क्या? अच्छे रूपनगर में कोई गणदेव नाम का है? साले, अरे पहले बदतमीज बात होने से। तो करने दो साले। रूपनगर में कोई गणदेव नाम का है? अबे चूतिया, चले जाइए यहाँ से सीधे। अरे तो चले तो गणदेव जाएंगे नहीं भी। होते, नहीं जानते हो किसका मकान है? हम नहीं मालूम ये है। रूपनगर है, रूपचंद का मकान है। यही? और क्या? वाह, ये रूपचंद का मकान और यही है। क्या, मैं दरबारी हूँ। तो इसीलिए मैं तेज बोलता हूँ। वाह, तो अपने बहन के घर में पहुंच गए। अपने बहन के घर में पहुंच गए। अब जाके ये तो हमको भगवान ने पठा दिया। अपने बहन के घर पहुंच गए। अब जाके अपन बहन के घरे रात में रुकूंगा। सवेरे उठकर अपने घर रवाना हो जाऊंगा। मगर भैया आपसे एक कहना चाहता हूँ क्या है? कि जाओ रूपचंद से बता देना कि आपके कुछ रिश्तेदार आपको याद कर रहे हैं, आपके दरवाजे पे खड़े हैं। ठीक है, यही रहना है। और जाना नहीं। आप यही रुकना और अंदर नहीं आना। मैं महाराज से जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। तो महाराज जी के चरणों में अज दरबारी चरणों में अज दरबारी झुकाए शीश। और दो शीश महाराज जी अज तो जुग जुग मंत्री तुम जियो और जियो मेरे अबोला। तो जुग जुग मंत्री तुम जियो और जियो मेरे अबोलाल। और मनोकामना पूरा करे शिव शंकर भोले नाथ। लेकिन मंत्री ये बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? मैं बताऊंगा। देखिए महाराज, आपके दरबार पे कोई एक मुसाफिर आया है और आपसे मुलाकात ही करना चाहता है। ये बात हुआ। तो ठीक है मंत्री, जाओ से स्वागत के साथ मेरे दरबार में पेश किया जाए। दोस्त, चलिए, हमारे महाराज वहीं अंदर बुलाए हैं। और क्या? ठीक है, चलिए, आइए। और कहो क्या हाल है? हाल तो हमारा ठीक है, हमारी रैयत सारा खुशहाल है। ठीक है, आपके रैयत खुशहाल है तो आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलो, क्या बात है? जानना ये चाहता हूँ कि आपके दरवाजे पे आपके घरे 2 घंटे के पहले हमने आ गए, मगर जितने घर में तुम्हारे हट
हेलो, आपके घर में जितने परिवार हैं सब दिखाई पड़ रहे हैं, मगर हमारी बहन नहीं सामने आती है कि कहाँ पे। ये बात हुआ। हाँ, एक मैं बता रहा हूँ, ऐ द्वारपाल, पहले इनको कुर्सिया पे बैठा दिया जाए, मैं आपसे कुछ बात करूंगा। ऐ दरबार, द्वारपाल, कुर्सिया पे बैठा दिया तो तुमसे एक काम बताता हूँ। काम ये आपको ये करना होगा कि आज के दिन तुमको कोप भवन में जाना होगा जी, और कोप भवन में जाकर हमारे रानी साहब से बता देना तुम्हें राजकुमार रूपचंद राज दरबार में याद किए हैं। जाओ द्वारपाल, जल्दी से बुलाकर राज दरबार में पेश किया जाए। महाराज की जय। महाराज की जय हो। महारानी जी आ गई। जी महाराज। चलो ठीक, तुम साइड में आ जाओ, मैं रानी साहब से बात करूंगा। जाओ। हेलो, महाराज की जय हो। देखिए महाराज, ये बताइए मुझे रंग महल से किस लिए याद किया गया? आप ये जानना चाहती हो कि कोप भवन से राज दरबार में हमें क्यों बुलाया गया? आपसे मैं इसलिए बुलाया हूं आपको कि आपसे मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे नैहर में लोग कितने परिवार हैं। क्या महाराज तुम ये जानना चाहते हो कि हमारे नैहर में कितने लोग हैं? तो ठीक है, अगर ये जानना चाहते हो महाराज तो मैं अवश्य बताऊंगी। देखिए महाराज, हमारे नैहर में माँ है, भाभी है और एक भाई भी है। अगर ये बताओ आपके भाई साहब को राज दरबार में बुलाऊं तो अपने भाई साहब को पहचान सकती हो? क्या इस समय हमारा भाई आए हुए हैं? यही बात तो आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए महाराज, हमारा भाई है तो पहचान क्यों नहीं है? जाकर देखो, अगर हमारे भाई के दाहिने गाल में तिल का निशान होगा तो मेरा भाई अवश्य होंगे। ए द्वारपाल, पहले जाकर देखो, उसके दाहिने गाल में तिल का निशान होगा तो उसे तुरंत राज दरबार में बुलाकर लातन होगा। ठीक, जाओ। महाराज की जय। महाराज बुला रहा है। बहनी पाए लागी। भैया खुश रहो। अरे बहनी खुश माने का। भैया कहने खुश रहो भैया। ये तुम्हारे देश में ही क्या रहे। हाँ भैया, हम जाने खुश रहो। लेकिन भैया बड़े दिन के बाद आए हो भैया। हाँ बहनी, बहुत दिन के बाद आने, कलकत्ता चले गए ना, 12 साल के बाद लौट के आए हैं। हाँ भैया, गयो रहा तो मोच करिया रहा है तो उज्जवल होगा। हाँ, तो भाई जी सोचा विचारा कि रास्ते में बहन का घर पड़ता है, बहन और भाई का बहुत व्यवहार होता है। लेकिन तो ठीक है भैया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ भैया। हेलो, हाय, अरे तो बड़ा हई बारिशवा पा आयो तू बीरनावा ओ आयो मरे बीरनवा भैया आयो तू बीरनावा तो बड़ा हई बारिशवा
हरिया तू पीरन मागो हो कई दो मोरिया मैया कई हमाल